ना, तो ये सतगुरु कबीर नहीं है, क्योंकि ये बोलती नहीं, ये चलती नहीं, ये आशीर्वाद नहीं देती, नामदान नहीं देती, सत्संग नहीं करती, ये जड़ है, ये मुर्दा है, इसलिए ये सतगुरु कबीर नहीं है। सतगुरु कबीर तो वो होता है जो अपने मुख कमल से बोलकर सच्चा ज्ञान दे। इसलिए गुरुजी कह रहे हैं कि उस परमात्मा का असली नाम है सतगुरु कबीर, यानी जो सच्चा ज्ञान अपने मुख कमल से बोलकर सुनाए, जिससे हमारा आत्म कल्याण हो, हमें मोक्ष मिले, हमें शांति मिले। तो वर्तमान में सच्चा ज्ञान कौन दे रहा है? सतगुरु रामपाल जी भगवान। तो ये हैं वर्तमान में सतगुरु कबीर। गरीबदास जी ने सार शब्द की जगह जो नाम लिखा है सतगुरु कबीर, ये है वो सतगुरु कबीर, ये है वो सार शब्द, ये है वो परमात्मा जिसकी प्राप्ति के बाद हमारा मोक्ष होगा। और प्राप्ति का मतलब क्या होता है? प्राप्त तो हम सबको है, जिन्होंने नाम ले लिया उन सबको प्राप्त है। आज वर्तमान में हिसार जेल में बैठे हैं, वहाँ का जो स्टाफ है, जो कैदी उनके साथ में रहते हैं, उनको भी ये प्राप्त है। तो क्या मोक्ष हो जाएगा? ऐसे मोक्ष नहीं होगा। आगे विधि भी बताई है परमात्मा ने कैसे होगा। तो ये है सतगुरु कबीर, जिसके बारे में सतगुरु रामपाल जी भगवान कह रहे हैं। दूसरा नाम क्या बताया परमात्मा ने उस कबीर का? बंदी छोड़ कबीर। क्या बताया? बंदी छोड़ कबीर। बंदी छोड़ का मतलब क्या होता है? जो सांसारिक बंधनों से छुड़ाए। मोक्ष के लिए सांसारिक बंधन क्या है? मोह, ममता, लोभ, लालच, अहंकार, ये हैं बंधन जो हमें इन तमाम प्रकार के बंधनों से छुड़वाकर अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा, अपने आशीर्वाद के द्वारा जो मोक्ष का अधिकारी बनाए। दूसरे बंधन, जैसे हम लोग निर्धन हैं, भक्ति नहीं कर पाते, उसके लिए परमात्मा हमें दीक्षा देकर, आशीर्वाद देकर हमें धन भी देता है, हमारे काम धंधे को भी सुचारू रूप से चलाता है। तो हमारे यहाँ की जो परेशानियों के, समस्याओं के, संकटों के जो बंधन हैं, वो जो काट दे उसको कहते हैं बंदी छोड़। तो भाई ये तमाम प्रकार के जो बंधन हैं, ये वर्तमान में क्या ये कागज का टुकड़ा काट रहा है? क्या इस कागज के टुकड़े ने आपके कारोबार को ठीक चलाया? क्या ये कागज का टुकड़ा आपकी मोह, ममता, लोभ, लालच, विषय विकार, काम, वासना, इन सब को छुड़वा सकता है? क्या किसी की छुड़वाई? और ये तमाम काम बंदी छोड़, तमाम प्रकार के बंधनों का छुटकारा सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने अपने सत्सेवक बच्चों का हजारों की संख्या में करवा दिया है। हमारे काम धंधे भी A to Z बिल्कुल फर्राटेदार। और परमेश्वर ने विषय विकार, विषय वासना, लोभ, लालच, छल, कपट, चोरी, जारी, व्यभिचार, ये सब कुछ बंदी छोड़ने छुड़वा दिए। ये सारे बंधन, सामाजिक बंधन हो, चाहे विषय विकार के बंधन हो, चाहे सामाजिक बंधन हो, ये हमारे किसने छुड़वाए? सतगुरु रामपाल जी भगवान ने। और जो लोग इस कागज की फोटो को भगवान मानते हैं, जैसे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले, वे तो दिन प्रतिदिन बंधनों में जकड़ते जा रहे हैं। कभी तो बीजेपी के बंधनों में जकड़े जा रहे हैं, राजनीति करके, उनका समर्थन करके, उनको वोट देके। कभी कांग्रेस के बंधनों में जकड़े जाते हैं, कभी आरक्षणबाजी में, हरियाणा के जाट आरक्षण में जकड़े जाते हैं, कभी गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन करके 5 लाख रुपया नगद देके चंदे के रूप में काल की जकड़ में जकड़े जाते हैं। तो कभी धनाना आश्रम में बैडमिंटन का 50 लाख रुपए का भक्तों के दान से स्टेडियम बना के इस कागज के टुकड़े को ही बंदी छोड़ मान के काल के बंधन में जकड़े जा रहे हैं। सतलोक आश्रम में हॉस्पिटल का काम शुरू कर दिया, परमात्मा की मर्यादाओं के खिलाफ ये बंधन में जकड़े जा रहे हैं। तो सतगुरु कबीर कौन हुआ? संत रामपाल जी। बंदी छोड़ कबीर कौन हुआ? संत रामपाल जी। फिर तीसरा नाम बताया गुरुजी ने, सत्य कबीर। सत्य कबीर का मतलब क्या होता है? सत्य कबीर यानी जिंदा कबीर, जो वर्तमान में अविनाशी कबीर, जो आपके सामने हो, आपकी आंखों के सामने हो, जो आपके सामने प्रकट हो, उसको कहते हैं सत्य कबीर। सत्य मानी जिंदा कबीर, अविनाशी कबीर, अमर कबीर। तो भाई वर्तमान में जिंदा रूप में तो केवल सतगुरु रामपाल जी भगवान ही प्रकट हैं आपके सामने। अगर आप इनको सत्य कबीर कहते हैं तो ये तो मुर्दा फोटो है,
ये ना बोलती, ना चलती, ना खाती, ना पीती, ना आशीर्वाद देती, ना सत्संग करती, कुछ नहीं करती। और ये आप इनके सामने कोई अरदास भेजोगे तो उसका जवाब देंगे, आप इनसे कोई सवाल करोगे उसका शंका समाधान करेंगे। इन्होंने